जरा हटके जरा बचके 2 जून को सिनेमा घरों में इट्स कमिंग इन द थिएटर। सो फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़े अरसे बाद सिनेमा घर में पिक्चर आ रही है। इससे पहले जो 2 फिल्में थी वो ओटीटी पे आई थी, तो फाइनली सिनेमा घरों में आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि जरा हटके जरा बचके, बिकॉज इट इज ट्रूली अ फैमिली फिल्म। हम इनफैक्ट हर जगह बोल भी रहे कि वो देखिए भी आप सहपरिवार, बिकॉज एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास परिवार की कहानी है, जिसमें ये कपल है, मैरिड कपल है, सौम्य और कपिल, और उनकी जो डेली बेसिस पे जो लाइफ की जद्दोजहद है, उसके बारे में ये फिल्म है। कई पहलू हैं फिल्म में, कि एक जॉइंट फैमिली जब होती है तो उसके क्या सुख दुख होते हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस होते हैं, क्या ड्रीम्स होते हैं, और ये सारी बातें कॉमेडी के साथ, जैसे गुजरात की मिठास के साथ, तो ये हमारी ही फिल्म है। मुझे हमेशा जो द थिंग दैट ड्रॉ मी इनटू दिस फिल्म वाज आल्सो कि मुझे लगा ये हम सबकी कहानी है। ये ऐसी पारिवारिक माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि पूरा देश भी यही एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास फैमिली ही है हमारा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारे संस्कार है, हमारे जो रूट्स हैं, वो हम कोई फैमिली कितनी भी इकोनॉमिकली रिच हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, पर हमारे वो जो रूट्स और कल्चर और वो जो हमारे संस्कार है वो कॉमन आपको मिलेंगे। चाहे वो किसी का भी एक कॉमन आदमी का घर हो, चाहे वो एक अंबानी का घर हो, वो कल्चर और संस्कार वो हमारे सेम ही चलते हैं। तो उन्हीं बातों को लेके एक कहानी है प्यारी सी, जो आई फील कि इफ अ फैमिली कम्स टुगेदर टू वॉच द फिल्म, they will leave the theaters feeling very happy about like you know the जो हमारी रोज के नोकझोंक भी होती है, जो प्यारी सी होती है, कि उस दिन गुस्सा होते हो पर बाद में आप उसी बारे में हंसते भी हो, तो that's the flavor that the film has. This is after COVID. A family has come together, and people were waiting for this film, this type of film. What do you think about that? No, we're very glad. I'm very glad to hear that कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि people are waiting for something like this, because बहुत एक्शन फिल्में भी आ रही हैं, बहुत ग्रिटी सिनेमा भी आ रहा है, चाहे वो ओटीटी पे हो या सिनेमा घर में हो। तो अभी बीच में उस सब के बीच में एक ये हल्की फुल्की वार्म सी फैमिली फिल्म आई है, जो एक फैमिली अपने पूरे, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे आप 60 इयर्स के हो, आप जाके इक्वली एंजॉय कर सकते हैं आराम से। कोई ज्यादा टेंशन वाली फिल्म नहीं है, पॉपकॉर्न खाइए, मजे कीजिए, उस तरीके की आउटिंग पिकनिक वाली फिल्म नहीं है। सो आई एम हैप्पी कि अगर आप कह रहे हैं कि ऑडियंस को भी ऐसी एक फ्लेवर का थोड़ा वेट है, तो आई रियली होप कि 2 जून से लोग जाकर सिनेमा घरों में इस फिल्म को प्यार दें। अच्छा विकी, लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जैसे फिल्म का टाइटल है जरा हटके जरा बचके, तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई मोमेंट हुई हो कि उससे आपको जरा सा बच के निकल जाना पड़ा हो? अच्छा, ऐसे तो देखो मोमेंट्स आते ही रहते हैं कई बार। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा वाला बोलूं और कौन सा एक मुझे जो याद है। एक मैं हटके बोल देता हूँ और एक बच के बोल देता हूँ। हटके में आई थिंक सबसे हटके चीज जो मेरे साथ हुई थी वो ये थी कि जिस दिन मुझे लगा था कि नहीं यार मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था, मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, और ऐसे कुछ मतलब मैं स्टेज पे एक्टिव था, डांस स्किट्स प्लेस करता था, पर कभी ऐसा प्लान नहीं था कि हाँ यार एक्टिंग ही करनी है प्रोफेशनली, वैसा कुछ दिमाग में था नहीं। तो आई थिंक जब मैं सेकेंड ईयर में था तो फैकल्टी टुक अस टू एन इंडस्ट्रियल विजिट कि ये देखो ये तुम्हारा फ्यूचर है, जब 4 साल का कॉलेज खत्म हो जाएगा तो यहाँ ऐसे जॉब लगती है और ऐसे आपको कंप्यूटर के सामने काम करना है 9 से 5। तो जिस दिन मैं वहां गया था और मैंने देखा वो वर्क कल्चर, मैंने कहा यार यहाँ मैं पहुंच जाऊंगा पर इससे मुझे बच के रहना पड़ेगा, ये आई कांट लाइक रिलेट टू दिस। तो वो लाइफ में मेरे लिए पहली बार वो दिन बहुत जरूरी था कि मैंने उस दिन पहली बार मैंने सोचा था कि नहीं यार, शुड आई फॉलो व्हाट आई लव डूइंग, व्हिच इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, परफॉर्मिंग फॉर द ऑडियंस। तो वो सबसे हटके चीज हुई थी मेरी लाइफ में कि दैट डे ऑफ गोइंग टू an MNC and seeing the work culture actually made me become an actor today. So वो एक हटके चीज थी। बचके चीज मैं ये कहूँगा कि बचके किससे बचना चाहिए मुझे, ये बचके चीज ऐसी क्या हुई है? फिल्म अवार्ड में कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। फिल्म अवार्ड में कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, because you declared के maybe if Katrina likes me she will marry me and that got true.
हाँ वो एक्चुअली पर किसी को पता नहीं है, वो बाद में क्लिप जो फेमस हुआ सिर्फ मेरे और कटरीना का था, बट और तभी हम पहली बार मिले थे। पर जो फिल्म उस फिल्म अवार्ड में जोक ये था कि जो भी हीरोइन आ रही थी स्टेज पे मैं उनको यही लाइन बोल रहा था। तो वो लाइन मैंने बोला हर हीरोइन को था उसका, लग गई उसको। हाँ लग गई उसको। हाँ पर एक जगह चिपक गई। हाँ जी My name is Kavya, and before asking you a question, am I allowed to flirt with you? Yeah, because कल ही हम लोगों ने अहमदाबाद में बारिश करवा दी, because we knew anyway the temperatures are going to rise because So my question is that you are working for the first time with Sara Ali Khan, and आपका social media हम लोग देखते हैं. You guys are really very adorable. How was it working with her? Oh, it was fantastic. It was really fantastic. पहली बार मैंने काम किया सारा के साथ, तो हमने ये फिल्म की शूटिंग की थी 2 महीने इंदौर में हम शूटिंग कर रहे थे। So हमने 2 महीने सीधे ही वो शूटिंग की है। So we were there together and we were all like a family over there shooting. And she's really a very sweet girl. She's a very sweet, bubbly, playful girl, and she's somebody who doesn't have like fancy tantrums, heroine wale nakhre, ye wo. That is not Sara at all. She is a very basic person. मैं उसमें मुझे पहली बार जब पता लगा था ना कि सारा एक्चुअली कैसी है, तो वहाँ पे लाइक आई सेड इट वाज अ वेरी फैमिली टाइप एनवायरनमेंट इन ये वो। लाइक बीच में कुछ समय के लिए कटरीना भी आ गई थी वहाँ सेट पे, अमृता मैम भी आ गई थी वहाँ पे, तो वी ऑल स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर वहाँ पे। तो बीच में मैंने देखा सारा अपनी मम्मी को डांट रही थी एकदम गुस्से में। मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो वो डांट रही थी क्योंकि उनकी मम्मी दुकान से 1600 रुपए का तौलिया लिया। उस बात में सारा गुस्सा हो गई, 1600 का तौलिया कौन लेके आता है। वो कह रही थी हम होटल से ले लो फ्री में। तो so that is Sara, you know, वो इतनी मतलब she is so much fun to work with and she is genuinely, you know, उनके work ethics बहुत अच्छे हैं सारा के। Like when she would make sure that she is on time and she really respects her work like really a lot. तो मुझे बहुत मजा आया। मैं इनफैक्ट सारा को कल कह रहा था कि जब ये प्रमोशन हो जाएंगे, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, फिर वो अपनी फिल्म की शूटिंग करेगी, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग करूंगी, तो मैं करूंगा तो मैं उसको मिस बड़ा करूंगा क्योंकि उसकी एनर्जी ना बड़ी इन्फेक्शियस है। अगर वो यहाँ आज होती वो आ नहीं पाई, पर यहाँ आज होती ना तो वो उसकी एनर्जी कुछ और ही है। सॉरी एक्चुअली यू प्लीज होल्ड टेक अ माइक बिकॉज़ आपका गला खराब है और खराब हो जाएगा। हाँ जी, आफ्टर हर। हाँ जी, आई एम फ्रॉम गुजरात समाचार डिजिटल। हेलो। So you were shooting in Indore. So have you tried any of Indore foods जो यहाँ वहाँ के famous है सारा? इंदौर में? हाँ? इंदौर में यार वहाँ पोहा जलेबी बड़ी फेमस है। Yeah. तो वो मैंने खाया। मैं इनफैक्ट बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ पोहा का। तो जब मैं वहाँ पे पोहा खा रहा था तो मेरी मम्मी का फोन आ रहा था कि मेरे हाथ के तो खाता नहीं है तो पोहे वहाँ पे खाए जा रहा है। तो बट तेरे समथिंग और मुझे पता लगा वहाँ यूनिक क्या है, वो ना अपने पोहे में सौंफ डालते हैं जो और कहीं नहीं डाला जाता। सर आज के मैच में कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा What do you think about वो तो मैं बता नहीं सकता कौन जीतेगा, बट है बहुत टक्कर की मैच है मतलब बिकॉज प्रमोट कर रहे हैं? गुजरात ही जीतेंगे। मैं बताता हूँ। हाँ गुजरात टाइटंस ही जीतेंगे आपको। गुजरात टाइटंस ही जीतेगी। सी द थिंग इज आई टेल यू, मैं एक्चुअली हूँ मुंबई इंडियंस सपोर्टर बिकॉज मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि मुंबई है तो मैं वो सपोर्ट कर रहा था। बट अब मुंबई क्योंकि नहीं है तो मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ। मतलब मैं दुखी था कि मुंबई नहीं थी, बट अब तो वो हो गया है। अब चेन्नई वर्सेस गुजरात है और मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बड़ा न्यूट्रल ग्राउंड पे आया हूँ कि मैं तो मैच के मजे लेने आया हूँ, मेरी टीम तो खेल नहीं रही है। तो बट सी द थिंग इज आई एम अ ह्यूज एमएसडी फैन, तो आई विल ऑलवेज बी रूटिंग फॉर एमएसडी, बट एट द सेम टाइम आई हैव बीन फॉलोइंग गुजरात टाइटंस फॉर सिंस लास्ट ईयर एंड इतनी नई टीम है बट स्टिल लास्ट ईयर के विनर्स हैं और कंसिस्टेंटली दे हैव बीन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल दिस ईयर आल्सो एंड दे हैव रीच्ड टू द फाइनल्स। पिछले उनको 2 गेम जीतने थे आफ्टर दैट लॉस विद चेन्नई, उन्होंने वो भी जीते और फिर आ गए। तो ये जो गुरु शिष्य का मैच है ना ये बहुत तगड़ा होने वाला है बिकॉज हार्दिक पांड्या इफ यू सी उनमें भी वो कामनेस है, वो कंपोजर है जो टीम को साथ में लेके चलते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली अ वेरी गुड फाइनल मैच, so I'm really excited for it. Thank you जी। हाँ जी। How much of Vicky Kaushal can we see in the character in the film? She's asking, yeah. हेलो। Okay, audible. हमारा मन से बात हो रही है। दिल से दिल का रिश्ता, क्या बात है? How much? Actually काफी कुछ because like I said
मैंने ना ये जर्नी से बहुत रिलेट किया बिकॉज ये जो दुबे परिवार की कहानी है इंदौर में, और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें इनकी एस्पिरेशंस हैं, वो सारे बहुत बेसिक हैं कि जैसे घर हो जाए। जैसे कपूर अगर मैं स्पेशली बताऊं तो वो बहुत ही कंजूस लड़का है, वो बहुत कंजूस लड़का है। उसको बाद में जो खाना खाने के बाद 1 रुपया टिप देना भी बड़ा मुश्किल लगता है उसको। तो वो हमने नया ट्रेलर भी काटा तो उसमें एंड भी ऐसा है कि वेटर बोलता है नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, आप रख लो ये 1 रुपया, और वो कपूर ले भी लेता है वापस। सो जैसे मेरी पैदाइश परवरिश बॉम्बे में हुई है, बट नॉट मेनी पीपल नो कि मैं जहाँ पैदा हुआ मैं चौल में पैदा हुआ हूँ। तो ये जितना 10 बाय 10 का आज स्टेज है उतने बड़े घर में मैं पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद मेरी एक फैमिली की जर्नी रही है where God has been really really kind to us। तो वो जर्नी में ना कभी भी मतलब वो स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं बेसिक, मतलब कि मुझे कॉलेज में जब हम बस में ट्रैवल करते थे तो अगर किसी दिन मैंने रिक्शा ले ली तो मुझे मतलब पापा मम्मी पूछते थे कि तू रिक्शा क्यों चला गया भाई, रिक्शा वाले पैसे में 10 दिन बस में चला जाता तो वो सारी चीजें ना, पैसों की बचत करना, उनकी वैल्यू करना, लाइक आई सेड अबाउट कि जो संस्कार होते हैं बड़ों के साथ कैसे है, यू नो एवरीथिंग। तो वो सारे पहलू, वो सारे एलिमेंट्स इस फिल्म में हैं। तो मुझे बहुत रिलेट किया मैंने कप्पू के साथ। तो मैंने कहा यार ये इफ देयर इज अ कैरेक्टर जिसके साथ मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ तो आई विल रियली एंजॉय प्लेइंग इट ऑल्सो। तो मुझे बड़ा मजा आता था। हमने इंदौर में भी जिस मोहल्ले में शूटिंग की तो बड़ा अच्छा लगता था। 3-4 दिन शूटिंग करने के बाद सबसे दोस्ती हो गई थी। तो मैं छत पे वहीं पे ही बेड लगा के वहीं पे ही लेटा रहता था। तो वहां पे दूसरे से आता है विक्की भाई क्या है, ठीक है भाई चाय पी, हाँ चाय पी, ऐसा माहौल चल रहा था। तो मुझे बड़ा मजा आया वहां पे करने में। हाँ जी सर, देखिए एक अच्छे हस्बैंड की क्या क्वालिटीज हो सकती है? सर आपकी शादी हो गई तो आप टिप्स दे दो, कितने साल हुए? आपसे तो कम नहीं पर मुझे बताओ कितने साल हुए? 2 साल। कुछ साल, मैं 1.5 साल, तो आप सीनियर हो। फिर भी आपसे मुझे हाँ? टिप्स चाहिए कि क्या क्वालिटीज हो। आई थिंक जो मैंने 1.5 सालों में सीखा है वो ये है कि पेशेंस बहुत जरूरी है हर मामले में, and for both parties, because it is not an easy thing for two people to come together and have an equal understanding about everything in life, है ना? तो वो काफी मेल खाती है, इसीलिए firstly you decide to get married, but कहीं ना कहीं कुछ होता है कि you have a difference of opinion, you have कि अच्छा है उनको लाल पसंद है मुझे काला पसंद है, ऐसा कुछ हो जाता है। So I think patience is the only thing which really helps you evolve in a relationship together. So ये मेरी biggest learning रही है कि you know if both parties are patient in a relationship, then we really do get to understand each other and grow together in the most beautiful way. विकी पहले फैमिली So now, one Sorry sir, आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। Vicky, I'm Jatin Chauhan. Hello sir. I would like to ask you, you have been playing in Puri an action hero, now Yes. this is a comedy. So which role you find it very difficult to do actually? Very difficult, I would say sir. Challenging is action because उसमें बहुत physical मेहनत होती है। जैसे जब हम उरी शूट कर रहे थे तो उसमें फिजिकल चैलेंजेस बहुत थी। बीच में मुझे एक्शन करते करते इंजरी हो गई, फिर भी शूटिंग करनी है वो वगैरह, वो बहुत मेहनत थी। पर डिफिकल्ट आई वुड से इज कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट दैन एक्शन, बिकॉज कॉमेडी में वो जो पिच हिट करना और वो लैंड कराना जोक, वो बड़ा एक ट्रिकी मामला हो जाता है एज एन एक्टर। उसमें एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत ग्रोथ होती है, बिकॉज जोक का एक नेचर होता है कि या तो वो लैंड करेगा और आपको हंसाएगा, या तो बिल्कुल लैंड नहीं करेगा। हाँ, किसी को हंसाएगा। तो हंसाना एक बहुत सीरियस एक्चुअली आर्ट है। तो मैं कहूँगा कि कॉमेडी में मतलब वो एक्सपर्ट होना, जो काफी हमारे सीनियर एक्टर्स वो महारत हासिल कर चुके हैं, वो मेरी जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उसमें मुझे। हाँ जी, थैंक यू सर। okay guys.